वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ एआरओ के संदर्भ में उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और वो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। तो उत्तर प्रदेश विशेष में आज हम लोग डिस्कस करेंगे राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, जो आने वाला जो एग्जाम है आपके लिए यूपीपीएससी आरओ एआरओ, उसमें प्रोबेबिलिटी ये रहे कि यहाँ से प्रश्न आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे, या ये कहा जाए कि जो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र जो रिजिग्नेशन है वो देंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शंस में जो आपका जो सही उत्तर है वो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। अब इसी संदर्भ में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त जो अधिनियम है, जो पूरे अधिनियम का नाम है वो ये है कि उत्तर प्रदेश लोकपाल एवं लोकायुक्त, ठीक है, लोकायुक्त अधिनियम 1975, ठीक है। अब ये जो उत्तर प्रदेश का लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम है वो है 1975 का। उस अधिनियम में बात यह कही गई है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त अपना त्यागपत्र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को सौंपेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान, ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट है कि पंचायत के सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। दूसरा देखते हैं, पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचन सूची, ध्यान दीजिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो निर्वाचन सूची है उसमें सम्मिलित सभी निर्वाचकों के द्वारा, ये पॉइंट सही है। तो जो दूसरा पॉइंट है वो इस प्रश्न में सही है। ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा, ये गलत है। पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से, ये भी गलत है। तो यहाँ पे चार स्टेटमेंट में केवल और केवल जो दूसरा स्टेटमेंट है वही सही है। तो यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे जो प्रश्न है वो उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हुए हैं उनसे संबंधित है, ठीक है। तो नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद सुशोभित किया। तो यहाँ पे पूर्व के जो 4 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं उनका नाम दिया हुआ है। तो नाम क्या है? चरण सिंह, टीएन सिंह, संपूर्णानंद और चंद्रभानु गुप्ता। इन चारों मुख्यमंत्रियों को उनके मुख्यमंत्री काल के, मतलब कि कब वो मुख्यमंत्री रहे उस टाइम पीरियड के बेस में ये बताना है कि इनमें से कौन पहले हुआ, फिर उनके बाद में कौन मुख्यमंत्री बने, फिर उनके बाद में कौन मुख्यमंत्री बने। इस तरीके से आपको अरेंज करना है। तो देखिए, उनकी मुख्यमंत्रित्व काल के सही क्रम का नीचे दिए कूट में से चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो संपूर्णानंद हैं, ठीक, इन चारों में वो पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। और संपूर्णानंद का जो टाइम पीरियड होता है वह 28 दिसंबर 1954 से 6 दिसंबर 1960 तक होता है। तो पहले 3 नंबर आएगा। फिर उसके बाद चंद्रभानु गुप्ता बनते हैं 7 दिसंबर 1960 से 1 अक्टूबर 1963 तक। तो चंद्रभानु गुप्ता ऑप्शन में चौथे नंबर पे है, तो 3 4। उसके बाद चरण सिंह बनते हैं 3 अप्रैल 1967 1967 से 25 फरवरी 1968 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद को संभालते हैं। तो 3 4 1। और टीएन सिंह ये 18 अक्टूबर 1970 से 4 फरवरी 1971 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालते हैं। तो 3 4 1 2। तो सही उत्तर क्या होगा?
यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर है। 3 4 1 2। पीएसी, ध्यान दीजिए, पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे कमलापति त्रिपाठी। जब पीएसी का विद्रोह होता है, और यह विद्रोह कब होता है ये भी ध्यान रखिए, यह विद्रोह होता है 1973 में, ठीक। तो मई 1973 में पीएसी का विद्रोह होता है और उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं कमलापति त्रिपाठी। अगला प्रश्न, यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित करें, ठीक है। तो जो आज की डेट में हमारे प्रदेश का नाम जो उत्तर प्रदेश है, यह पहले यह नाम नहीं था, ठीक। इसका नाम जो है समय समय पर चेंज होता रहा है। तो अब देखेंगे कि कब किस टाइम पे क्या नाम रहा है इस क्षेत्र का, ठीक। तो जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है, यह 1836 में ये नाम मिला, ठीक है। 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत, तो ए के सामने क्या हो जाएगा 4, ठीक। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत 1877, ठीक। तो बी के आगे 3, संयुक्त प्रांत, जो संयुक्त प्रांत नाम मिलता है वह मिलता है 1937 को, तो सी के आगे 2, और उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के बाद जो नाम मिलता है उत्तर प्रदेश वह मिलता है 1950 को, ठीक है। तो ये क्रम क्या हो जाएगा 4 3 2 1। सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, सही उत्तर होगा हमारा सी, ठीक है। तो 4 3 2 1 यहाँ पे सही उत्तर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? तो ये जो पहली जो इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप इस पे आधारित जो भी प्रश्न होंगे आप कर ले जाएंगे। तो इसी क्रम में ये जो दूसरा प्रश्न है, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस पूछा जा रहा है। तो यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा है? तो हमारा जो सही उत्तर क्या था 1950, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जो नाम मिलता है वो मिलता है 1950 में, ठीक। तो 24 जनवरी 1950 को यह नाम मिलता है। तो यूनाइटेड प्रोविंस कब बन गया उत्तर प्रदेश? 1950 में। तो 24 जनवरी 1950 को, इसी वजह से 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। और उत्तर प्रदेश दिवस की शुरुआत कब से होती है? 2018 से, ठीक है। तो 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? ठीक है, कितने दिन तक रोक सकती है ये पूछा जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे सही उत्तर है 14 दिन, 2 हफ्ते से ज़्यादा तक वो नहीं रोक सकती है। तो ये टाइम पीरियड क्या है? 14 डेज। अगला प्रश्न, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है या ऐसी कम्युनिटी है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था, ठीक है, खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है, ठीक है। तो ये है जाट समुदाय, ऑप्शन नंबर सी। तो जाट समुदाय वह समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था पाई जाती है और यह एक परंपरागत सामाजिक संगठन है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? तो उत्तर प्रदेश आता है मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर, ठीक है। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्र, ठीक है, उत्तरी क्षेत्र परिषद का सदस्य नहीं है? तो उत्तरी क्षेत्र परिषद का सदस्य ये दिए गए ऑप्शन में ये है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश किस में आता है? वो आता है मध्य क्षेत्रीय परिषद में, ना कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत, ठीक। जो उत्तर क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत में आने वाले राज्य हैं वो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो प्रश्न के अनुसार क्या पूछा जा रहा है कि जो उत्तर क्षेत्रीय परिषद है उसका सदस्य नहीं है। तो यहां पे जो सही उत्तर है वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है, ठीक है। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि
जो उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है वो कैसे होता है? नगर निगम के सदस्यों द्वारा, नगर निगम के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों के द्वारा, या निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा? तो सीधे नगर के निर्वाचकों के द्वारा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित नगरों में किसमें नगर निगम नहीं है? तो रायबरेली में नगर निगम नहीं है, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयां हैं, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें कौन सी जो है वो स्थानीय शासन इकाइयां हैं। तो स्थानीय लोकल बॉडीज में बात किया जाए तो नगर पंचायत है, नगर पालिका परिषद है और विकास प्राधिकरण है, ठीक। तो 1 2 3, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयों में 1 2 2 3 नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, विकास प्राधिकरण, नगर निगम। तो 1 2 4, ठीक। विकास प्राधिकरण नहीं है, नगर निगम है। तो 1 2 4, ऑप्शन नंबर डी। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वह है कानपुर में, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय निम्नलिखित में से किस विषय संबंधी सुनवाई नहीं करता है? तो ये जो है इतर वैवाहिक जो मामले होते हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, उनकी सुनवाई कुटुंब न्यायालय के द्वारा नहीं की जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है? भारत के कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है, ये बात सही है। उत्तर प्रदेश में द्विसदनी विधानमंडल है, ये भी बात सही है। तो देखिए ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो कथन है और जो कारण है, कथन जो है जो कारण है वो कथन ए जो है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस वजह से जो सही उत्तर होगा वो ये होगा, ए तथा आर दोनों सत्य हैं किंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की, ठीक। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? तो अब तक जो है वो 2 महिलाएं, एक हैं सुचिता कृपलानी और दूसरे हैं मुख्यमंत्री दूसरी जो है वो मायावती। ये जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाली ये 2 महिलाएं हैं। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो ये थी सुचिता कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है? तो गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन नंबर ए। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी। भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, ठीक है। लोकसभा की 80 सीटें हैं और 31 सीटें जो हैं वो राज्यसभा की है। उत्तर प्रदेश किसी नगर का मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी सही है, ठीक। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। वह ग्राम सभा द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है, वह पद ग्रहण की तिथि से 2 वर्ष बाद ही वह अपदस्थ किया जा सकता है, वह साधारण बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है, वह 2/3 बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जो ग्राम प्रधान है, ठीक, वो कैसे जो है वो अपने पद से हटाया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1 और 4। वह ग्राम सभा द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है, ये सही है। वह 2/3 बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है, ये सही है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था? तो यह घोषित किया गया था 1989 में, 1989। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों के साथ सीमाओं को स्पर्श करता है? तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ 8+1 इतने राज्य जो है वो सीमा को जो वो स्पर्श करता है। 8 जो है वो पूर्ण राज्य हैं और 1 जो है दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस तरीके से
जो है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या वो उत्तर प्रदेश के साथ ही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 1966 में। तो आज की डेट में अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में वो 3 सेवा हैं। एक है IAS, दूसरा है IPS और तीसरा है IFOS। ठीक है, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये जो 3 सेवाएं हैं ये अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। तो यह था यूपी स्पेशल से संबंधित इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।